हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के विषय में पहले आप जान लीजिए। फाइलम मोलस्का में बताया था सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फाइलम मोलस्का क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। पहला लार्जेस्ट फाइलम कौन था? पहला लार्जेस्ट फाइलम कौन था? सबसे बड़ा फाइलम कौन है? बोलिए। कल बताए थे ना, परसों कल बताए थे। सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा क्लास होता है इंसेक्टा। सबसे बड़ा क्लास क्या होता है? इंसेक्टा। पढ़िए, पढ़ते रहिए तो मज़ा आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का। देखो, फाइलम मोलस्का ये है फाइलम मोलस्का। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको जानना है। क्या जानना है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो पहले हालमार्क फीचर जान लीजिए। हालमार्क फीचर मतलब आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर जो दूसरे फाइलम में ना मिलता हो। तो पहली बार इसमें जानते हैं क्या है ये? लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है ये? लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। दूसरी बात क्या है? इसका पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है ये देखना है आपको। देखना पसंद करेंगे? देखिए, पहला इसमें पिक्यूलर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये इंडिविजुअल जो होता है, इसका बॉडी 3 भागों में डिवाइड होता है। बॉडी, फुट, विसरल हम्प, समझ रहे हैं ना? फुट, और इसके अलावा जो है फुट है, विसरल हम्प है, समझ रहे हैं ना? फुट है, विसरल हम्प है और हेड, समझ रहे हैं? फुट, हेड और विसरल हम्प 3 भागों में डिवाइडेड। ये पहला पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरा जो होता है, इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, उसके ऊपर कैल्केरियस कवरिंग होती है। कैल्केरियस कवरिंग, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हार्ड कवरिंग होता है। किसके ऊपर होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हार्ड कवरिंग होता है मोलस्कन्स के ऊपर। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, मुलायम। दूसरे ये दो पिक्यूलर फीचर दूसरे फाइलम में नहीं मिलते। तीसरा जो इंडिविजुअल होता है, जो मोलस्का के जो मेंबर होते हैं, उसमें आप देखेंगे एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो विसरल आर्गन को जो है क्या किए होती है? विसरा को कवर किए होती है। उसको हम बोलते हैं मेंटिल। क्या बोलते हैं? मेंटिल। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं मेंटिल और विसरल हम्प के बीच में जो जगह होती है उसको मेंटिल कैविटी कहते हैं। उसी में गिल होता है। किसमें किसमें? मेंटिल और विसरल हम्प, उनको दोनों के बीच में कैविटी होती है, उसको हम मेंटिल कैविटी कहते हैं। उसी में क्या होता है? गिल होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। हो गया। इसके बाद इसकी जो पिक्यूलियरिटी होती है, इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? गिल और पल्मोनरी चैम्बर। क्या होता है जी? गिल और पल्मोनरी चैम्बर होता है। गिल और पल्मोनरी चैम्बर, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए आर्गन ऑफ बोजानस या रीनल आर्गन होता है। आर्गन ऑफ बोजानस या रीनल आर्गन, ये सब पीसीएस तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस आईएएस तक आर्गन ऑफ बोजानस या रीनल आर्गन। एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट अमोनिया यूरिया से जनरल है, लेकिन रीनल आर्गन ऑफ बोजानस दूसरे फाइलम आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसका जो बक्कल मांस होता है, कौन होता है? बक्कल मांस। उस बक्कल मांस में रेडुला पाया था, चिविंग ऑर्गन, कटिंग एंड चिविंग ऑर्गन, रेडुला। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। सील देखे हो? सील बट्टा। ये सील बट्टा मसाला पीसा जाता है। कैसे मसाला पीसते हैं? सील और बट्टा मतलब लोढ़ा, ओकरे बीच में मसाला रख देंगे, उसके बाद घसेंगे ऐसे ऐसे, इधर 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 घिसेंगे ना, तब मसाला पीसे। कैसे पिसा जी? बट्टा ही रख दे, पिसा जी, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे ही रेडुला होता है, माउथ में रहेगा, ऐसे से चलेगा।
जब चलेगा तो क्या करेगा, वो फूड को रैस्प करेगा, फूड को क्रश करेगा, पीसेगा। समझ रहे हैं ना, जैसे सील के ऊपर बट्टा चलता है पीस देता है, वैसे ही ये क्या करता है, रेडुला जो होता है वो भी क्या करता है, भोजन को क्रश करता है, पीसता है, रेडुला पाया जाता है। RDULA टिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो इंडिविजुअल होते हैं मोलस्का फाइलम के, उसमें सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कंप्लीट पाई जाती है। और मोलस्कन्स के लार्वल फेज में जो है क्या पाए जाते हैं, मोलस्कन्स के लार्वल फार्म में मोस्टली गैस्ट्रोपॉड्स में टार्जियन पाया जाता है, जो अपने आप को ट्विस्ट कर लेता है, ऐसे टार्जियन। मेल फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा तो ग्लाचिडियम या वेलिजर लार्वा होगा, बोलिए ना। इसके बाद मैं आपको बता रहा था ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सब जनरल बातें हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट और अनसेगमेंटेड विदाउट सेगमेंट। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, बात समझ रहे हैं ना। एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मैराइन हो सकते हैं, समझ रहे हैं। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और मैराइन, कोई टेंशन नहीं है। यही जनरल कैरेक्टर आपको लिखना है। इसका एग्जाम्पल तो चार्ट लिख देना। एग्जाम्पल इसके बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नीट में बहुत पूछा जाता है। कटल फिश, डेविल फिश, कटल फिश, डेविल फिश, सी हेयर, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं उसको लिख दे रहा हूँ कुछ जो है। हाँ, पहला क्या है, पहले मैं हाल वाल फीचर लिख दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो दूसरे फाइलम में नहीं मिलती। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइडेड इनटू विसरल हम्प, HUMP, विसरल हम्प, फूट एंड हेड। दूसरी बात, बॉडी इज कवर्ड बाय, बॉडी इज कवर्ड बाय, किसके द्वारा कवर्ड होता है, कवर्ड बाय कैलकेरियस, कैलकेरियस सेल, कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल, कवरिंग। तीसरी बात, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर covered the visceral hump, visceral hump called, क्या कहते करते हैं, called, इसको लिखते जाइए आप, called, इसको आप लिखते रहिए ऊपर से, called mental, क्या कहते हैं इसको, mental, in between mental and visceral hump, and visceral hump, in between mental and visceral hump क्या प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प क्या प्रेजेंट होता है,
in between mental and visceral hump. Mental cavity present. Mental cavity present in which gill present. Next, excretion occurs through excretion occurs through किसके द्वारा? excretion occurs through किसके द्वारा होगा भाई? ऑर्गन ऑफ बोजानस, एनसीईआरटी में नहीं है, बोजानस या रीनल आर्गन, आर्गन ऑफ बोजानस या रीनल आर्गन। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब हाल माल फीचर हैं। क्या है हाल माल फीचर? रेडुला फाउंड इन buccal mass which act as rasping organ, which act as rasping organ। हो गया रेस्पिंग ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट है, हो गया रेस्पिंग ऑर्गन। डेवलपमेंट डायरेक्ट, ORR इनडायरेक्ट होगा। अगर इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा? वेलिजर या ग्लॉचिडियम लार्वा प्रेजेंट, लार्वा फाउंड, ग्लॉचिडियम लार्वा पाया जाएगा। अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा तो क्या पाया जाएगा? ग्लॉचिडियम लार्वा। हो गया ग्लॉचिडियम लार्वा। ये सब तो हाल-माल फीचर थे। हाल-माल फीचर समझते हैं ना? हाल-माल फीचर का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर जो दूसरे फाइलम में नहीं मिलते हैं। देखिए, ना तो विसरल हम फुट और हेड में डिवाइड बॉडी मिलेगी, ना तो कैल्केरियस सेल कवरिंग पाई जाएगी, ना तो मेंटल पाया जाएगा, ना जो है आर्गन ऑफ बोजानस या रीनल आर्गन होगा, ना तो जिसमें क्या होगा रेडुला पाया जाएगा। और लार्वल फार्म वेलिजर और ग्लॉचिडियम लार्वा किसी फाइलम में नहीं होता। तो ये हाल-माल फीचर है। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर मैं पहले यही आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बता दिया करूँगा, फिर इसको जनरल में बता दूँगा, ठीक है? बाकी तो सब जनरल में कोई मतलब ही नहीं है। बहरहाल फिर भी जानिए। 7वां ये कैरेक्टर देखिए, फ्रेश वाटर फार्म होते हैं। फ्रेश वाटर, ORR मैराइन, ORR टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? ORR टेरेस्ट्रियल होते हैं। हो गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, अनसेगमेंटेड, सेगमेंट नहीं होता,
अनसेगमेंटेड बाइलेटरली सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल भी होते हैं, ख्याल किए रहिएगा। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड। हो गया? ऊपर का हम इरेज कर दे रहे हैं, कुछ लिखना है उसमें और भी। नेक्स्ट पॉइंट अगला है ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर, ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम फाउंड, ब्लड वस्कुलर सिस्टम फाउंड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जानते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट is blue colored hemocyanin, yes, CYA, hemocyanin फाउंड, जिसमें कापर होता है। क्या होता है इसमें? हीमोसायनिन में कापर होता है। आप लोगों में क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पता है? नहीं पता है? इंटर में नहीं पढ़े हैं? पढ़े ना? गजब है भाई। हम लोगों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है ना, और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे ही इसमें हीमोसायनिन होता है, ब्लू कलर्ड। हो गया? फाउंड। इसमें कार्बन होता है, हम लोगों में आयरन होता है, इसीलिए महिलाओं को आयरन का टैबलेट दिया जाता है जब खून कमी होती है तो। नेक्स्ट है अगला पॉइंट। हो गया? अगला पॉइंट जो है वो है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट with mouth and
एनस, माउथ एंड एनस। नर्वस सिस्टम, with nerve ring, nerve ganglion, nerve ganglion and nerve ganglion and nerve fibers। नर्व फाइबर्स हो गया। इसके अलावा सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो टेंटिकल्स हो सकता है। टेंटिकल होगा, आईज होगा, स्टेटोसिस्ट होगा। टेंटिकल, आईज और स्टेटोसिस्ट होगा। टेंटिकल्स, आईज और स्टेटोसिस्ट। टेंटिकल, आईज और स्टेटोसिस्ट। टेंटिकल्स, आईज और स्टेटोसिस्ट होता है। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है? आईज, टेंटिकल्स, आईज, टेंटिकल्स, आईज हो गया, टेंटिकल्स हो गया, स्टेटोसिस्ट etc। मेल फीमेल बोथ इंडिविजुअल्स आर सेपरेट, अर्थात यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। यूनिसेक्सुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हो गया। क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल भी देखना पसंद करेंगे आप? ज़रूर देखेंगे। हो गया। यही मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें हाल माल फीचर ज़्यादा याद करने की होती है क्योंकि क्वेश्चन उसी में से ज़्यादा उठते हैं। ये सब जनरल हो जाते हैं। जनरल में तो आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखें, प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? हम तो बताएंगे भाई। पाइला क्या है ये? इसको एप्पल स्नेल कहते हैं। सेब खाता है काई? नहीं, ये सेब की तरह होता है, सेब की साइज का। घोंघा बसंत इसको बोलते हैं। देहात में घोंघा देखे होंगे, लड़के देखते हैं। सिटी वाले कम जान पाते हैं पाइला को। घोंघा देखे हैं? इतना बड़ा बड़ा होता है। सेब देखे हो? सेब खाए हैं? देखे ना, सेब की तरह ही होता है। इससे इसका एप्पल इतना साइज में होता है, कवरिंग होती है। लोग खाते भी हैं इसको एडिबल, ये एडिबल है, खाते भी हैं इसका। जानते खाली बक्कल मांस खाते हैं। रेडुला निकाल देंगे, बक्कल मांस खाएंगे टनाटन, एकदम टेस्टी गजब का होता है। हो गया ये पाइला। अगला है यूनियो। ये फ्रेश वाटर मसल्स कहते हैं इसको, फ्रेश वाटर मसल्स। MUSS मसल्स कहते हैं। MUSSLES। MUSS मसल्स कहते हैं, फ्रेश वाटर मसल्स। यूनियो और लोलिगो, इसको जियांट स्क्विड कहते हैं। स्क्विड ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। क्या है ये?
लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट लोलिगो। और कौन है? पहला हो गया, यूनियो हो गया, लोलिगो हो गया। सीपिया क्या बोलते हैं इसको? बहुत प्यारा नाम, बहुत कंपटीशन पूछा जाता है इसका। इसको क्या बोलते हैं? सीपिया, कटल फिश बोलते हैं इसको, बहुत पूछता है। कटल फिश बहुत इम्पॉर्टेंट, कटल फिश हो गया। नेक्स्ट है सीपिया हो गया, कटल फिश, लोलिगो हो गया, जियांट स्क्विड, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इसको बोलते हैं डेविल फिश। क्या कहेंगे? डेविल फिश, डेविल फिश इसको क्या बोलते हैं भाई? DEVIL, डेविल फिश कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? डेविल फिश कहते हैं। हो गया, क्या बोलेंगे? डेविल फिश। ठीक, इसके बाद ऑक्टोपस होगा, डेविल फिश। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है जिससे आप मोती निकालते, पर्ल। पर्ल, पर्ल जानते हैं? मोती महिलाओं के लिए बड़ा बहुत ही कीमती सामान होता है। जैसे सोना पहनती हैं, पगा कर लटका लेती हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोचे रहती है ना सर। देखिए जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उन्हें सोने से बहुत प्यार होता है, और जो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं उनको सोने से थोड़ा कम प्यार होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ठोस पहने रहेंगे। यहाँ छेदा पूरा कन्नमा पूरा एकदम से लगेगा कि एकदम डिस्टर्ब कर देती हैं, और उसके बाद यहाँ से लटकाए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब भैंस पगा पहनती है वैसे, देखे कि नहीं देखे हो? तो जानते हैं क्या होता है? तो वहाँ वही इधर देखिए, उसी ज्वेलरी में ही सब उपयोग करती क्या? पर्ल, बहुत महंगा मिलता है। मोती, अब समझे हो? हीरा मोती। तो मोती जो होता है वो पर्ल बनाने वाली जो होती है उसका नाम है पिंगटाडा वल्गेरिस पर्ल ऑयस्टर। पिंगटाडा वल्गेरिस, पिंगटाडा वल्गेरिस इसको बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर, OYSTER, पर्ल ऑयस्टर। मोती बनती है, याद रखिएगा, यही है। ये 2 अलग अलग होते हैं ना, पिंगटाडा इस जीनस है और ये स्पीसीज है, पिंगटाडा वल्गेरिस। हो गया। इसके अलावा एप्लाइसिया, एप्लाइसिया इसको बोलते सी हेयर, समुद्री खरहा, बाल वाला नहीं, सी हेयर, HARE, हेयर मतलब खरहा होता है। कोई पूछे खरहा खरगोश में क्या अंतर है? आप बुद्ध तुझे बेहोश हो जाएंगे कि हम खरहा खरगोश में क्या अंतर बताएं। खरगोश जो होता है वो पालतू बन जाता है, खरहा जो होता है पालतू नहीं होता। खरहा जो होता है वो फास्ट रनर नहीं होता, सॉरी खरगोश जो होता है फास्ट रनर नहीं होता, समझ रहे हैं ना? खरगोश फास्ट रनर नहीं होता, उसको तो बिल्ली आएगी तुरंत कुरकुरे की तरह खा जाएगी पकड़ के, नहीं देखे हो? और जो खरहा होता है उसको बहुत बड़े बड़े कुत्ते भी नहीं पा पाते हैं, समझ रहे हैं ना? बहुत बड़ा कुत्ता हो और ओपन फील्ड हो उसमें दौड़ जाएगा वो नहीं पाएंगे। तो मेरे कहने मतलब ये सी हेयर, एप्लाइसिया हो गया, सी है, लेकिन खरहा नहीं है ये, इसको समुद्री खरहा कहते हैं काली। अगली बात, अगला जो है डेंटेलियम, डेंटेलियम इसको बोलते हैं एलिफेंट टस्क, इसीलिए एलिफेंट टस्क, एलिफेंट टस्क। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, नहीं ये सब एग्जाम्पल्स हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? ये वह एग्जाम्पल है, लिख लीजिए प्यार से। ये फाइलम मोलस्का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम मिलेंगे फिर एकाइडोमीटा के साथ कल।
कल मतलब हम आपको भेजते रहेंगे, नेट पे भेजते रहे, हम आपको ऑनलाइन हम आपके साथ बने रहेंगे। व्यवहार हमारा प्रगाढ़ है आप लोगों के साथ, ठीक है। हम ऐसे बने रहेंगे आप लोगों के साथ। क्या करें, सरकारी योजनाएं हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ही, बोलिए ना। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दारू का ठेके पे नहीं होता है भीड़, बस में भीड़ नहीं है, बोलिए ना, मॉल में भीड़ नहीं है, कोचिंग में भीड़ हो, स्कूल में कोचिंग में भीड़ होगा ही, है कि नहीं। समस्याएं हैं। बहरहाल ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको छोड़ के चला जा रहा हूँ, ठीक। तो आपके इस पे रहेगा, स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक। फिर कल मिलते हैं, बाय।